So in this video we will talk about the bodybuilders who are competing in Arnold Classic. कौन कौन खेल रहा है Arnold Classic में. And I know मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी है वीडियो बनाने में, बट स्टिल देर है दुरुस्त है. Now Arnold Classic से रिलेटेड जितनी भी न्यूज अभी आई है रिसेंट टाइम में, चलिए आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ है, कौन कौन खेल रहा है. Now सबसे पहले यहाँ पे Arnold Classic ने अपनी एक कॉम्पिटिटर लिस्ट सबसे पहले जो रिलीज की थी उसमें 8 बॉडी बिल्डर्स थे. शॉन क्लेरिडा, सैमसन दौदा, विलियम बोनैक, कमाल अल्गानी, ब्लेसिंग अवोडेबू, जस्टिन रोड्रिगस, चार्ल्स ग्रिफिन, अकीम विलियम्स. इन टोटल 8 बॉडी बिल्डर्स. नाउ एज सून एज द कॉम्पिटिटर लिस्ट रिलीज, चार्ल्स ग्रिफिन अनाउंस कर देते हैं कि वो नहीं खेलेंगे इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक. सिमिलरली ब्लेसिंग अवोडेबू भी अनाउंस कर देते हैं कि वो नहीं खेलेंगे आर्नोल्ड क्लासिक. यानी कि ये दो बॉडी बिल्डर्स चार्ल्स ग्रिफिन एंड ब्लेसिंग अवोडेबू लिस्ट के आने के एक दिन के अंदर ही अनाउंस कर देते हैं कि वो लोग नहीं खेलेंगे आर्नोल्ड क्लासिक में. इस टाइम यहाँ पे बहुत ढेर सारे रूमर्स भी उड़ रहे थे कि डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स खेल सकते हैं. अभी भी डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स का नाम अभी भी आ सकता है लिस्ट में. सो दिस इज नॉट द फाइनल लिस्ट और ऐसा ही हुआ. बट क्रोनोलॉजिकली चलें तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, अभी 8 बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट निकाली थी आर्नोल्ड क्लासिक वालों ने. यहाँ पे 2 बॉडी बिल्डर्स ने कह दिया कि वो लोग नहीं खेलेंगे आर्नोल्ड क्लासिक में. नाउ अब क्या होता है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है. यहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक अनाउंस करते हैं कि वो लोग अपने विनिंग प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं $100,000 से. इसका मतलब पहले आप आर्नोल्ड क्लासिक जीत के $200,000 कमाते हैं, यानी कि $2 लाख कमाते, बट अब आप आर्नोल्ड क्लासिक जीत के $300 कमा सकते हैं. आर्नोल्ड क्लासिक जीत के आप $3 लाख कमा सकते हैं. ओलंपिया में अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं, ओलंपिया जीत रहे हैं, तब भी आप 400 के ही कमा सकते हैं. तो बहुत दूर नहीं है यहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक. और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्लासिक फिजिक की कैटेगरी की इन आर्नोल्ड क्लासिक, तो यहाँ पे ऑलरेडी ओलंपिया से ज्यादा विनिंग प्राइस दे रहे थे आर्नोल्ड क्लासिक. ओलंपिया में $50,000 मिलता है एंड आर्नोल्ड क्लासिक में $60,000 मिल रहा था जीतने पे. सो यहाँ पे ऑलरेडी आर्नोल्ड क्लासिक बेटर विनिंग अमाउंट दे रहा है क्लासिक फिजिक वालों को. एंड ओपन डिवीजन में भी बहुत ज्यादा अभी अपना विनिंग अमाउंट बढ़ा दिया आर्नोल्ड क्लासिक ने. एंड यहाँ पे अगर लाइनअप भी हम लोग देखें तो ओनली 6 बॉडी बिल्डर्स हैं अभी तक, और उन 6 में भी ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, जैसे कि जस्टिन रोड्रिगस, अकीम विलियम्स. ये लोग कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर्स नहीं है. सो यहाँ पे ज्यादा कुछ स्टेक पे नहीं है, बट यहाँ पे रिवॉर्ड बहुत बड़ा है. एंड जैसे ही ये अनाउंस होता है कि आर्नोल्ड क्लासिक का विनिंग अमाउंट $100,000 से बढ़ा दिया गया, यानी कि $1 लाख बढ़ चुका है विनिंग अमाउंट. नेक्स्ट डे निक वॉकर अनाउंस दैट ही विल टू बी कंपीटिंग इन आर्नोल्ड क्लासिक. और अब यहाँ पे एक्साइटमेंट स्काई हाई हो चुकी है. अब ये वीक लाइनअप नहीं रहा. एक बॉडी बिल्डर के बढ़ जाने से यहाँ पे बहुत ज्यादा डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं इस लाइनअप के, बिकॉज नाउ we have a clear winner here. Now यहाँ पे निक वॉकर I think will easily dominate the stage at this moment. Now इधर आर्नोल्ड क्लासिक की सारी अपडेट्स आती जा रही हैं, बट उधर एक और बॉडी बिल्डर है जो खेलना चाह रहा है आर्नोल्ड क्लासिक में, पैट्रिक मोर, जो रिसेंटली एक इंजरी को नर्स कर रहे थे. उनके लेग में एक इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से काफी टाइम से पैट्रिक मोर कम्पीट नहीं कर रहे थे. बट यहाँ पे पैट्रिक मोर एक इंस्टाग्राम की पोस्ट पे कैप्शन डालते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं, ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू शो अप, कुडंट बी मोर एक्साइटेड टू बी बैक टू वर्क एंड बैक ऑन स्टेज दिस ईयर. ये पोस्ट आती है 10 जनवरी को. एंड द वेरी नेक्स्ट डे हमको आर्नोल्ड की कॉम्पिटिटर लिस्ट अपडेट होते हुए दिखती है और वहां पे पैट्रिक मोर का भी नाम था. सो अब यहाँ पे वापस से 8 बॉडी बिल्डर्स खेल रहे हैं, यानी कि वापस से अब 8 बॉडी बिल्डर्स हो चुके हैं जो कि ओपन कैटेगरी में कॉम्पीट कर रहे हैं. और वो 8 बॉडी बिल्डर्स हैं शॉन क्लेरिडा, सैमसन दौदा, विलियम बोनैक, कमाल अल्गानी, जस्टिन रोड्रिगस, अकीम विलियम्स, निक वॉकर, पैट्रिक मोर. नाउ इसी बीच यहाँ पे IFBB अपना एक नया रूल बनाता है जहाँ पे वो ये अनाउंस करते हैं कि अब कोई भी शो जो इन्विटेशनल बेसिस पे होगा उससे आप बिना सॉलिड रीजन दिए हुए पुल आउट नहीं कर सकते. नाउ ये जो अनाउंसमेंट थी ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जवाब है चार्ल्स ग्रिफिन एंड ब्लेसिंग अवोडेबू को, जिन लोगों ने अपना नाम आने के बावजूद भी कॉम्पीट नहीं किया. एंड माइंड यू आर्नोल्ड क्लासिक की जो एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक में इन्वाइट होने के लिए हर एक बॉडी बिल्डर अपना एक पहले एप्लीकेशन भरता है. सो वो एप्लीकेशंस वो नवंबर में भरे गए थे. आई थिंक नवंबर में चार्ल्स ग्रिफिन एंड ब्लेसिंग अवोडेबू ज्यादा कंफर्टेबल थे खुद की बॉडीज से, बट अपनी ओलंपिया के अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस के बाद आई डोंट थिंक कि वो लोग इतने कॉन्फिडेंट थे, इसलिए वो पुल आउट कर जाते हैं आर्नोल्ड क्लासिक से. बट यहाँ पे रूल के मुताबिक जब तक आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है, जब तक आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, और साथ में मेडिकल कंडीशन के कोई प्रूफ भी नहीं है कि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, तब तक आप कोई भी शो से पुल आउट नहीं कर सकते. आपको वहां पे आना ही आना है, आपको वो कम्पीट करना ही करना है. एंड इन माई ओपिनियन दिस इज अ गुड रूल, बिकॉज कोई भी ऐसे अपना नाम दे के बार बार इन सब प्रेस्टिजियस इवेंट से नहीं हट सकता. बिकॉज इन माई हम्बल ओपिनियन आई थिंक बॉडी बिल्डर्स को ये समझना चाहिए कि ये सब शोज की वैल्यू गिर जाती है अगर आप ऐसा करें तो. बिकॉज उधर एक कमेटी बिठाई जाती है जो बॉडी बिल्डर्स को सिलेक्ट करती है कॉम्पीट करने के लिए, और वो लोग कुछ सोच के एक लाइनअप बनाते हैं.
वो लोग चाहते हैं कि एक अच्छा शो प्रेजेंट करें अपनी ऑडियंस को। बट अगर ऐसे ही बॉडी बिल्डर्स पुल आउट करते गए, ऐसे ही बॉडी बिल्डर्स ना खेले शोज में, सो आई थिंक ये प्रमोटर्स को एक बैड लाइट में डाल देता है। बिकॉज आपने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि ये बॉडी बिल्डर्स खेल रहे हैं, एंड जब वो लोग कह रहे हैं कि अब हम नहीं खेलेंगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉमिस तोड़ने वाली बात आई जा रही है। एंड आई थिंक ये परफेक्टली रीजनेबल रूल है। सो नाउ यहाँ पे धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बन गया आर्नोल्ड क्लासिक का शो। द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ निक वॉकर अनाउंसिंग दैट ही विल बी कॉम्पीटिंग टू, यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं कॉम्पिटिशन में एंड्रू जैक। एंड उन 8 बॉडी बिल्डर्स को 9 बना दिया है अब एंड्रू जैक ने। नाउ अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ पे एंड्रू जैक के बाद रुक जाएंगे और बॉडी बिल्डर्स इंक्लूड होना। आई थिंक और बॉडी बिल्डर्स भी यहाँ पे खेल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो रिवॉर्ड आर्नोल्ड क्लासिक ने रखा है, यहाँ पे जो इंटेंसिव है बॉडी बिल्डर्स को कॉम्पीट करने का, वो बहुत बड़ा हो चुका है। $3 लाख इज नो जोक। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट स्पेशली फॉर अ बॉडी बिल्डर। $3 लाख वैसे भी बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं मान रहा हूँ, बट बॉडी बिल्डिंग में इतना ज्यादा पैसा नहीं है, और वहां पे $3 लाख इज एन एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या आर्नोल्ड क्लासिक में डेरिक लंसफर्ड भी कम्पीट करेंगे कि नहीं? बिकॉज यहाँ पे कई जगह डेरिक लंसफर्ड बोल चुके हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक में उनका खेलने का मन है। क्या रीजन है वो नहीं खेल रहे हैं? बिकॉज हानी रैमबॉर्ड ने उनसे मना किया है ना खेलने को। बिकॉज हानी रैमबॉर्ड ने उनसे कहा है कि वो ना खेले, ऐसा उन्होंने खुद बोला। मल्टीपल इंटरव्यूज, मल्टीपल पॉडकास्ट में उन्होंने बोला है कि वो खेलना चाहते हैं आर्नोल्ड में, बट साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि उनके कोच ऐसा नहीं चाहते हैं। डेरिक लंसफर्ड की अपडेट्स को अगर हम लोग देखें, सो डेरिक लंसफर्ड इज लुकिंग ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। डेरिक लंसफर्ड बहुत ही कमाल के अभी भी शेप में लग रहे हैं। ओलंपिया के बाद से बिल्कुल भी वो ऑफ द हार्ड वर्क नहीं गए थे। और एक और चीज मैं आप लोग को बताऊं, ये वीडियो है मे बी 1 or 2 डे आफ्टर द ओलंपिया, एंड यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड क्लियरली बोलते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ पे ओलंपिया भले खत्म हुआ है, बट उनका काम अभी बाकी है। एंड कई जगह डेरिक लंसफर्ड ये भी बोल रहे हैं कि उनको करना है कॉम्पीट। सो आई थिंक दिस इज एज क्लियर एज डे कि यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड का बहुत बड़ा चांस है आर्नोल्ड क्लासिक में कॉम्पीट करने का। आई थिंक फिर उतना इजी नहीं होगा निक वॉकर के लिए ये शो जीतना। आई थिंक फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटल हम लोग को देखने को मिलेगी डेरिक लंसफर्ड और निक वॉकर की, क्योंकि हम लोग को ओलंपिया में इन लोग की बैटल उतनी प्रॉपरली देखने को नहीं मिली थी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड को कंपेयर किया जा रहा था हादी चूपन से, बट इन दिस आर्नोल्ड क्लासिक यहाँ पे डायरेक्टली कंपैरिजन इन्हीं दोनों के बीच में होगा। ये दोनों इस टाइम टॉप 2nd एंड टॉप 3rd बॉडी बिल्डर हैं इन द वर्ल्ड, और सबसे ज्यादा चांसेस है इन्हीं दोनों में से किसी का शो जीतने का, अगर ऐसा हो कि डेरिक लंसफर्ड कम्पीट करे तो। सो मुझे यहाँ पे रीजन नहीं दिखता है डेरिक लंसफर्ड के ना कम्पीट करने का। बट स्टिल आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए, और आप लोग ये वीडियो को भी लाइक करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, एंड आप सब लोग का कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है इस चैनल के लिए। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।